जय श्री कृष्णा। जय महेश। सर्वप्रथम आप सभी को आज हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म दिवस की शुभकामनाएं। तत्पश्चात आप सभी का धन्यवाद। अपने घर में अपनी बात है ना, तो हमारा घर का वास्तु हम कैसे ठीक करेंगे, इस अवसर को देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नारायण नारायण। सभा में उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि राष्ट्रीय कार्यालय मंत्री श्रीमती मधुजी बाहेती, दक्षिणांचल उपाध्यक्षा कलावती जी आंटी जी, दक्षिणांचल संयुक्त मंत्राणी पुष्पा जी तोशनीवाल, प्रदेशाध्यक्ष उर्मिला जी साबू, मंत्राणी जी रजनी जी राठी और मेरी अग्रज बहन संजू जी राठी, सभागार में उपस्थित सभी बहनों को सादर जय श्री कृष्णा और जय महेश। वास्तु मेरा फेवरेट विषय, ज्योतिष और वास्तु। वास्तु के द्वारा कैसे हमारे मनोभावों पे असर पड़ता है, क्या सही में वास्तु हमारी स्थिति को प्रभावित करता है? तो हाँ, इसका जवाब है हाँ, कि वास्तु हमारी स्थिति को प्रभावित करता है। वास्तु का हमारे स्वभाव पे क्या प्रभाव होगा, यह जानने के पहले हम ये जानेंगे कि वास्तु है क्या और किन चीजों पे काम करता है। मानव जीवन में दो ही चीजें इंपॉर्टेंट है जो हमारी परिस्थिति को बताती है। एक बताती है कि दशा, यानी कि हम किस वातावरण में रहते हैं, और एक है हमारी दिशा, यानी कि हमारा दृष्टिकोण क्या है। तो दशा का जो सब्जेक्ट है वो ज्योतिष से होता है, दिशा का जो सब्जेक्ट है वो वास्तु से होता है। आपकी दशा यानी कि आपके वातावरण या आपकी फेवरेबिलिटी क्या रहेगी, क्या चीजें आपको किस क्षेत्र में लेकर जाएंगे, ये सारा काम ज्योतिष के क्षेत्र का है। और उस जगह आप कैसे पहुंचोगे या वो व्यवस्थाएं कैसी होंगी, ये सारा काम वास्तु का है। तो वास्तु यानी क्या? वास्तु यानी कि वो जगह जिसको आप अपना बोलते हो, जहां निवास करते हो। आप अपने घर के किसी न किसी क्षेत्र में एक कोने में बैठे होंगे। जिस कोने में आप बैठे होंगे तो इस समय के लिए वो 2x2 की जो सीट है वो आपका वास्तु है, क्योंकि आप क्या बोलते हो, ये मेरी जगह है ना। जैसे हम किसी कार्यक्रम में जाते हैं या कभी कोई भागवत कथा में जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में जाएंगे तो हम क्या बोलते हैं, मेरी सीट रोक के रखनी, यानी कि ये मेरी जगह है, इस पे हमने हमारा अधिकार बना दिया। तो ये जो हमारे आधिकारिक क्षेत्र को हम वास्तु बोलते हैं। अब हर एक जगह का अपना प्रभाव होता है। जितनी भी जगह है, जैसे हम क्या जानते हैं, जनरली आप किसी को पूछोगे तो वो क्या बोलेगा कि 4 दिशाएं हैं। वास्तु में क्या है, उत्तर देख लो, पूरब देख लो, पश्चिम देख लो और दक्षिण देख लो, है ना। इतनी ही दिशाएं देखोगे, लेकिन इसके अलावा भी बहुत कुछ होता है वास्तु में। हम जो जनरल लोग जो जानते हैं वो 4 ही दिशाओं को जानते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। उसके बाद और 4 दिशाएं होती हैं, वो होती हैं आपका आग्नेय कोण, आपका वायव्य कोण, आपका ईशान कोण और आपका नैऋत्य कोण। इन 8 दिशाओं के अलावा भी और 8 उप दिशाएं होती हैं। अच्छा, सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्या आप जानते हैं कि ये मिथ्या है कि सन राइजेस फ्रॉम ईस्ट? कौन कौन जानता है इस बात को कि ये गलत कहावत है कि सूर्य पूरब से उगता है? आप सबको यही पता है ना कि सूरज पूर्व से उगता है, ठीक है ना, सच्ची बात है। लेकिन ये गलत है, सूर्य पूरब से उगता ही नहीं है। ये वेस्टर्नर्स जब हमारे यहाँ आए ना, उन्होंने बोला कि सूर्य पूरब से उगता है। सूर्योदय कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त कब होता है? 4:30 से 5:30 बजे तक, है ना। और हम सूर्योदय कब से मानते हैं? 6 बजे से, है ना। तो 6 बजे यानी कि ये जो ज्योतिषी गणना है ना, इसमें बोलते हैं कि सूर्योदय ईस्ट से होता है, क्योंकि सुबह 6 बजे का जो टाइम रहेगा और सूर्य जिस राशि में गोचर करेगा उसको बोलते हैं सूर्योदय। पर वाकई में सूर्य नॉर्थ ईस्ट से होता है।
तो इसीलिए बोलते हैं कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है या जिसका नॉर्थ ईस्ट क्लियर होगा उसके थॉट्स क्लियर होते हैं। अब आप एक 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 दिशाओं को चलते जाना और एक एक दिशाओं का करना, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे घर में क्या क्या दिक्कत है, या हमारे सोच में क्या दिक्कत है, या हमको क्या चीजें इम्प्रूवमेंट करनी है। तो जैसे हम बोलते हैं कि सूर्य, तो जब भी किसी को भी क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहेगा, जिनके पास कंफ्यूजन रहेगा, जो ये सोचेंगे कि यार मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, क्या करूं बताओ, मैं कभी डिसीजन ही नहीं ले पाता हूँ, तो जो कंफ्यूज स्टेट में होता है, तो ये 100% श्योर है कि उसका नॉर्थ ईस्ट कभी भी नहीं, उस व्यक्ति के नॉर्थ ईस्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या होगी। अब बात करते हैं कि चलिए नॉर्थ ईस्ट की बात हो गई, नॉर्थ में आ गए, उसके बाद हम क्या चलेंगे, नॉर्थ में चलेंगे कि नॉर्थ ईस्ट, चलो ठीक है नॉर्थ ईस्ट में दिक्कत है, तो अब कहाँ चलेंगे, तो नॉर्थ ईस्ट के बाद आएगा नॉर्थ ईस्ट। जब भी हम कभी बात करेंगे नॉर्थ ईस्ट की, क्योंकि ये है ना कुछ दिशाएं हैं जो हमारे को प्रभावित करती हैं। नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है वो किस लिए है कि वो जोन है आपके हेल्थ एंड इम्यूनिटी का। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति बोलेगा कि हमारे घर में बीमारियां हैं, या कोई ऐसी मानसिकता का है कि जो मतलब पीड़ित मानसिकता का है, जिनकी मानसिकता सही नहीं है, तो उन घरों में ये वाला जोन प्रभावित करता है। उसके बाद हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट से आके हम बात करेंगे जो जोन्स होते हैं ईस्ट नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे। तो जिन घरों में खेल कूद या हंसी खुशी का माहौल नहीं है, जिन घरों में हमेशा टेंशन चलते रहती है, जिन घरों में ये दिक्कत है, ये प्रॉब्लम है कि वहां के लोग एक दूसरे से हंसी खुशी व्यवहार नहीं करते, तो ये जो ईस्ट नॉर्थ ईस्ट का जो जोन है ये इनका खराब होगा। यहाँ पे कोई एंटी एलिमेंट होगा या एंटी कलर होगी, तो उस घर के माहौल या उस घर के लोगों का स्वभाव चिड़चिड़ा होगा, कभी भी एक मन उचटता रहेगा, कहीं चले कहीं चले कहीं चले, ये घर में मन नहीं लगता है, या उस घर के लोग कभी भी हंसी खुशी जब भी बात करेंगे तो उस घर में झगड़ा नहीं होगा, एक दूसरे से कोई मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं कि हाँ हंसी खुशी मेल जोल हो। तो जब ये दिशा डिस्टर्ब होगी तो उस घर में ये चीज खराब होगी। इसके बाद हम बात करते हैं पूर्व की। पूर्व दिशा जो है वो ईस्ट की दिशा है, यहाँ से हम दुनिया से कनेक्शन बनाना चालू करते हैं। कोई क्या बोलता है, यार मेरे किसी से कनेक्शन ही नहीं होता है, मुझे हर बार सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, मैं किसी से मिल ही नहीं पाता हूँ, मैं किसी से कनेक्ट ही नहीं हो पाता हूँ। तो जिन लोगों की ईस्ट दिशा खराब होगी उन लोगों को कनेक्शन की दिक्कत। उसके बाद हम बात करते हैं ईस्ट साउथ ईस्ट की दिशा। ईस्ट साउथ ईस्ट की जो दिशा है वो है आत्ममंथन की दिशा, यानी कि आपका दिमाग सही तरीके से चलना। तो जब भी इस दिशा में दिक्कत आएगी तो व्यक्ति सही तरीके से निर्णय नहीं ले पाएगा, सही तरीके की उसकी सोच नहीं होगी, सही तरीके से वो अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो निर्णय ही नहीं ले पाएगा। तो ये दिशा में जब भी खराबी आएगी तो व्यक्ति की जो मंथन करने की प्रक्रिया है, क्योंकि देखिए आपने देखा होगा कि पुराने जमाने में हमारे घरों में जो भी बड़े फैमिली से आते हैं तो उनके घरों में सिलबट्टा होता था, बिलोवना होता था, और उन सबका एक अलग अलग जगह स्थान होता था। और जब घर की स्त्रियां बिलोवना करती थी और सही तरीके से उसको उसमें से मक्खन निकालती थी, तो मंथन एक ऐसी प्रक्रिया है कि जब सही में सोच विचार करके और मक्खन रूपी जो सही निर्णय होता है उसका उसमें निकाला जाता है। तो जब मंथन करने की आपकी जो दिशा है वो खराब हो जाएगी तो आप सही प्रकार के डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो वहां पे ऐसे ही होगा कि निर्णय लेने के बाद पछतावा कि नहीं मुझे ऐसा नहीं ऐसा करना था। तो ये पहले एक्शन और बाद में रिएक्शन वाला काम होगा। इसके बाद दिशा आती है साउथ ईस्ट की। साउथ ईस्ट यानी कि आपका आग्नेय कोण। आग्नेय कोण जिस भी घर में खराब होगा उस घर की स्त्रियां हमेशा परेशान रहेंगी, वहां पे सबसे ज्यादा स्त्रियों को प्रॉब्लम रहेगी, और आपका पैसा जो है वो रुकेगा नहीं। जब पैसा नहीं रुकेगा तो घर में वही फिर माहौल सही नहीं होगा, और हर चीज के लिए हर प्रॉब्लम के लिए कारण स्त्रियों को माना जाएगा।
साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऐसा भी है कि यदि ये सही नहीं हो तो उस घर में स्त्री संतान ज्यादा होगी, यानी कि बेटियां ज्यादा होगी। उसके अलावा साउथ ईस्ट यदि आपका खराब है तो जो भी आपकी कैश लिक्विडिटी, आपका पैसा रुक जाएगा। पैसा रुक गया तो आपकी प्रॉस्पेरिटी नहीं होगी। प्रॉस्पेरिटी जब नहीं होगी तो आपके नेगेटिव थॉट्स आएंगे आपके जीवन में। फिर हम बात करते हैं साउथ साउथ ईस्ट की। तो साउथ साउथ ईस्ट ऐसी दिशा है कि जिनका मनोबल कम होता है, हर समय उनको किसी न किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। वो हर टाइम किसी को बोलेंगे, मतलब उनको कहीं थोड़ा सा भी बाहर जाना है तो क्या बोलेंगे, अरे एक फ्रेंड को फोन करेंगे, आप चलो ना मेरे साथ, मुझे अकेले नहीं जाना है, मुझे तो कुछ समझता नहीं है। ये नहीं कि वहां पे उनको पावर और कॉन्फिडेंस ही नहीं होगा, ना तो इस चीज का अपने आप में स्ट्रेंथ होगा कि मैं अकेले कुछ कर सकती हूँ, ना ही इस चीज का उनमें कॉन्फिडेंस होगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ। हमेशा उनको बूस्टर की जरूरत पड़ेगी, कोई उनके साथ होगा तो वो कुछ कर लेंगे और नहीं तो नहीं करेंगे। तो इस दिशा में, ये दिशा आपके व्यक्तित्व पे कैसे स्वभाव डालेगी कि जब आपको इंडिपेंडेंटली कुछ काम करना होगा ना तो आप कर नहीं पाओगे। जैसे बहुत लोगों को स्टेज फ्राइट होता है, बहुत लोगों को कोई भी काम करने में उनको दिक्कत आती है, वो बोलते हैं कि नहीं हम अकेले तो कर ही नहीं पाएंगे, हम में वो कॉन्फिडेंस नहीं है। बच्चे कॉन्फिडेंस में नहीं रहते हैं कि हम ये एग्जाम क्रैक कर लेंगे, या उस घर के जो लोग हैं उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हाँ हम कुछ कर सकते हैं। तो ये जब दिशा खराब होगी तो कॉन्फिडेंस की दिक्कत आएगी। इसके बाद बात करते हैं हम साउथ की दिशा की। साउथ की दिशा है आपके नेम एंड फेम की, कि आपका यदि जिंदगी में कुछ नाम होना है तो वो कैसे होगा। जो लोग बहुत मेहनत करने के बावजूद भी बोलते हैं ना कि यार मुझे मान सम्मान नहीं मिलता है, कोई मुझे रिकॉग्निशन नहीं देता है, तो उन घरों का साउथ डायरेक्शन पूरा खराब है। देखिए, आप एक छोटी सी कथा बताती हूँ कि हनुमान जी को कब याद आया कि उनमें कोई अद्भुत शक्ति है, जब वो क्या करे, अपनी जगह छोड़ के साउथ की दिशा में गए। जब वो समुद्र तट पे थे तब उनको जामवंत जी ने याद दिलाया कि आपके पास तो इतनी शक्ति है, आप ये कार्य कर सकते हो। तब उनका क्या हुआ, साउथ साउथ ईस्ट प्रबल हुआ कि उनको पावर और कॉन्फिडेंस किसी ने दिया। फिर उन्होंने क्या करा, वो साउथ में गए, लंका में आग लगाई, और आज हम लोग क्या करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं। क्यों करते हैं, कि किसी भी चीज का निराकरण हमको वहां मिलेगा। क्योंकि जब हनुमान जी को वहां पे नेम एंड फेम मिला तो हमको क्यों नहीं मिलेगा। तो साउथ की जो दिशा है वो आपको नेम एंड फेम देती है। तो जब कभी भी कोई व्यक्ति ये बोले कि मेरे इतने कार्य करने के बावजूद भी मुझे रिकॉग्निशन नहीं मिलता है, मुझे कोई इसका श्रेय नहीं देता है, तो ये 100% सत्य है कि उनकी साउथ की दिशा खराब होती है। आगे बात करेंगे हम साउथ साउथ वेस्ट की दिशा। साउथ साउथ वेस्ट यानी कि वो स्थान जहाँ पे कि आप अपने जैसे हमारा जो शरीर बना हुआ आता है ना, तो शरीर का जो मल द्वार होता है वो साउथ साउथ वेस्ट की दिशा होती है। तो जब कभी भी इस दिशा में कोई अच्छी चीज हम रख देंगे या इस दिशा में ऐसी कोई कार्य, ऐसी कोई एक्टिविटी हो जाएगी, तो उस दिशा में कोई वैसी व्यवस्था होने के कारण लोग अपने आप को यूजलेस समझे, मैं तो किसी काम का ही नहीं हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, मैं तो दुनिया में आके ही वेस्ट हो गया। क्योंकि वो क्या है, वहां पे उसका विसर्जन होते चले जा रहा है। तो जब भी ये वाली दिशा प्रभावित होगी या इस दिशा में कोई ऐसी एक्टिविटी हो जाए, तो जो उस दिशा में चीज चली जाएगी उस चीज का विसर्जन हो जाएगा। कभी गलती से आप अपनी दवाइयां रख दो वहां पे, कभी गलती से आप अपने घर के डॉक्यूमेंट्स रख दो, कभी गलती से आप अपनी गुल्लक रख दो। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यदि वहां पे रहने से आपका या तो पैसा चले जाएगा, आपकी हेल्थ चले जाएगी, या और कोई भी नुकसान आपको हो सकता है। तो जो विश्वकर्मा प्रकाश में जो वास्तु भवन की संरचना जो बताई गई है, उसमें जिस एक्टिविटी के लिए जो स्थान बताया गया है, यदि उस स्थान में हम वो व्यवस्था करते हैं तो वो भवन हमको बहुत अच्छा आशीर्वाद देता है। क्योंकि इन सारे डायरेक्शंस में कोई ना कोई देवता निवास करता है। इसके आगे हम बात करेंगे साउथ साउथ वेस्ट के बाद हम बात करेंगे साउथ वेस्ट दिशा की। साउथ वेस्ट दिशा है हमारे परिवार की दिशा।
नैऋत्य कोण जो है उसको हम पितरों का स्थान भी बोलते हैं। पितृ यानी क्या, अभी पितृपक्ष चल रहा है। पितृ यानी कि आपका डीएनए, जिनसे आप इस दुनिया में आए हो, ये उनका स्थान है। तो पितृ यानी कि आप, हम जिनके वंशज हैं, तो वंशज की उत्पत्ति भी वहीं होगी जहां से पितृ आए हैं। तो जनरली साउथ वेस्ट में क्या बोला जाता है कि जो परिवार का मुखिया हो, जो अर्निंग मेंबर हो, उस व्यक्ति को वहां से होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले सके। ये दिशा जब भी खराब होगी तो आपको पितृदोष, पितृदोष लगने से क्या होगा कि आपकी प्रोस्पेरिटी रुक जाएगी, प्रोस्पेरिटी भी रुक जाएगी और आपके घर में जनरेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जब भी साउथ वेस्ट की दिशा खराब होगी, तो जब ये आपका ये दिशा खराब होने से आपके घर में, जैसे यदि हस्बैंड एंड वाइफ का वहां पे कमरा है और ये दिशा खराब हो जाती तो उनके आपसी संबंध अच्छे नहीं रहेंगे, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो ये चीजें कब आती है, जैसे समझो कि एक संयुक्त परिवार है या एक बड़ा घर है, जैसे ही कोई नए मेंबर की या किसी की शादी वादी होती तो हम क्या करते हैं, ये जगह खाली है, यहाँ पे एक कमरा बना है ना, उसका हम कोई सर्वे नहीं कराते, कुछ नहीं कराते, और अपने हिसाब से जहां हमको जगह खाली दिखती है, जहां हमको कमरा दिखता है, हम बोलते हैं कि यहाँ इसकी जगह ये कमरा बना दो। गलत जगह गलत एक्टिविटी होने से मनोभाव पे बहुत प्रभाव पड़ता है। तो जनरली कोई भी आप किसी ज्योतिष के पास जाओगे या किसी वास्तुशास्त्री के पास जाओगे तो उसके पास आप यही बात बोलते हो, पहले तो सब कुछ ठीक था लेकिन अभी ये ऐसा हो गया। पहले सब कुछ ठीक था क्योंकि आपने ऊर्जाओं को छेड़ा नहीं था, जैसे ही आपने ऊर्जाओं को छेड़ा आपके घर में गड़बड़ी चालू हो गई। इसके बाद हम बात करते हैं दिशाओं में वेस्ट साउथ वेस्ट की, साउथ के बाद वेस्ट साउथ वेस्ट की। वेस्ट साउथ वेस्ट की जो दिशा है वो आपकी एजुकेशन एंड सेविंग की है। यदि आपके घर के बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जैसे किसी किसी के बच्चे बहुत अच्छे पढ़ते हैं और किसी किसी की यही कंप्लेंट रहती है कि भाई मैं बच्चों से दिखी मेरे बच्चे नहीं पढ़ते, तो जिन किसी की ये दिशा खराब होगी, ये दिशा खराब होने के कारण उनके बच्चों, उनके घर के बच्चे पढ़ाई में मन नहीं लगे, फिर वो चाहे जितनी अच्छी कोचिंग लगा दे, जितने अच्छे महंगे स्कूल में बच्चों को भर्ती करवा दे, चाहे जो कर दे, लेकिन उनके बच्चे नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं वेस्ट की दिशा। वेस्ट की दिशा जो है वो हमारे गेन्स एंड प्रॉफिट की है। वेस्ट की दिशा यानी कि वहां से हमको फायदा मिलता है। तो जब हमको किसी से भी कुछ भी, न रिश्तों से फायदा, न पैसों से फायदा, न अपने कनेक्शन से फायदा, जब हम अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं कि यार मुझे कोई सपोर्ट ही नहीं करता, मुझे किसी से कोई लाभ ही नहीं है, मैं चाहे जिस किसी का कितना भी कर दूं लेकिन मेरे को कोई कभी लाभ नहीं होता है, तो जब कभी भी ऐसी वाली बात आएगी तो 100% ये होगा कि वेस्ट दिशा खराब है। जब भी वेस्ट दिशा खराब होगी तो कोई कोई व्यक्ति ऐसे बोलता है यार मैं इतना कर्म करता हूँ, इतना पैसा लगा, सारी चीज करता हूँ, लेकिन कभी मुझे प्रॉफिट ही नहीं होता है, घाटा हो जाता है। जेब से लगाने के बाद भी घाटा हो जाता है, नहीं कहीं से लेके आया तो भी घाटा हो जाता है। तो ये हमारे मनोभाव पे, फिर यहाँ से क्या होता है, लोगों का डिप्रेशन चालू होना चालू हो जाता है। वेस्ट के बाद दिशा आती है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी कि आप सभी ने सुना होगा कि कोप भवन, बट जो राजा महाराजा रहते थे ना, यहाँ पे कोप भवन बनाया जाता था। कोप भवन इसलिए बनाया जाता था कि है ना, वैसे भी यदि आपको हेल्दी रहना है तो दिन भर में कम से कम 17 से 20 मिनट आपको ऐसे निकालने चाहिए जब आप आपके मन का जितनी भी प्रयास हो, जहाँ निकालनी हो वहां निकाल, जहां पे भी आपको ऐसा लगता है कि हाँ यहाँ मैं अपने मन की भड़ास निकाल सकता हूँ, तो उस क्षेत्र में जाके, क्योंकि ये आपके व्यक्तित्व को निखारने का, सुधारने का काम करता है। जब कभी भी तो जो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की दिशा है, जब कभी भी इस दिशा में खराबी आएगी तो आप अपनी भावनाओं का सही तरह से विसर्जन नहीं कर पाएंगे, यानी कि वहां पे आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, या वहां पे आपको नए नए थॉट्स आइडियाज, आपको कुछ भी नहीं आएंगे, क्योंकि अंदर इतनी भड़ास भर जाएगी, और जब ये एक दिन फूटेगा तो ये रिश्तों का, हर चीजों का तोड़ तोड़ कर देगा।
तो देखिए कैकेयी भवन रामायण में, और हमारे जो ग्रंथ है ना, यदि हम इसको देखेंगे रामायण और महाभारत को देखें तो ये 100% परफेक्ट एग्जाम्पल है ज्योतिष और वास्तु का। यदि रावण जो सीता जी को प्योर फायर है, साउथ ईस्ट है, प्योर फायर है, इसको ले जाके यदि वो नॉर्थ और ईस्ट के जो उसका बाग बगीचा था वहां ले जाके नहीं रखते तो उसकी लंका नहीं जलती। ये प्रभाव होता है कि गलत चीज का गलत डायरेक्शन में रखना मनोवृत्ति को बदल देता है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ वेस्ट है आपका बैंकिंग एंड सपोर्ट। जब कोई बोलता है बैंक में पैसा ही नहीं टिकता है या मेरे पास कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है जो मुझे बैकिंग दे, तो जब भी आपके घर का नॉर्थ वेस्ट डिस्टर्ब होगा, क्योंकि कुबेर का स्थान है, आपकी जो स्थायित्व है ना कुबेर का स्थान है, तो जब भी ये दिशा खराब होगी तो बैंक बैलेंस कभी भी नहीं बन पाएगा, आप मतलब अपने एसेट्स बना ही नहीं पाओगे। तो एक आदमी हारा हुआ महसूस करता है कि मैं अपने आगे आने वाली जनरेशन को क्या देके जाऊंगा यदि मैं कुछ स्थायित्व नहीं बना पाया या कुछ बैंक बैलेंस नहीं खड़ा पाया। तो इनसिक्योरिटी की फीलिंग आती है जब बैंक बैलेंस नहीं होता है। इसके बाद बात हम करते हैं नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट की वो दिशा है कि यदि कोई व्यक्ति बोले कि मैं चाहे जितना भी अच्छा रेडी हो जाऊं कोई मुझसे अट्रैक्टेड ही नहीं होता, अट्रैक्शन की दिशा है ना। कोई कोई व्यक्ति क्या है, कुछ भी नहीं करते, सिंपल सादे रहते हैं, लेकिन उनके आगे लोग मधुमक्खी के जैसा घूमते हैं। आप बहुत अच्छे हैं, आप ऐसे हैं, आप ऐसे हैं, उनका अट्रैक्शन रहता है, उनका एक ऑरा रहता है, लोग उनसे प्रभावित रहते हैं। और कोई कोई व्यक्ति संपूर्ण होने के बावजूद भी अपनी जो प्रस्तुति है वो दर्ज नहीं कर पाते। ये कब होता है, जब ये दिशा उनकी खराब होती है। यानी नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट क्या है, एक अट्रैक्शन पैदा करती है। यदि घर में भी हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में अट्रैक्शन नहीं है, वो एक दूसरे से सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं, या किसी का कहीं और अतरंग संबंध हो जाए, तो घर में यदि किसी के ऐसी वाली दिक्कत आती है तो उनकी ये जो दिशा है ये खराब रहती है। किसी के यदि ये प्रॉब्लम है तो उनको अपनी इस दिशा का ठीक करना चाहिए ताकि घर में सामंजस्य रहे और चारित्रिक जो गुण है वो सबके विद्यमान रहे। इसके बाद आती है नॉर्थ की दिशा। नॉर्थ की जो दिशा है वो अपॉर्चुनिटीज की दिशा। जैसे जब भी कोई व्यक्ति कहता है कि मुझे तो मौका ही नहीं दिया जाता, संगठन में भी बहुत लोग बोलते हैं हमें तो मौका ही नहीं मिलता है। अच्छा, संगठन में नहीं बोलते होंगे तो इन जनरल भी बोलते हैं आप तो इसी की तारीफ करते हो, हमको भी मौका दो, हम अपने आप को प्रूव करेंगे। या पारिवारिक परिवेश में किसी घर में कोई ऐसी व्यवस्था है कि उनका नॉर्थ खराब है तो उनको अपॉर्चुनिटीज नहीं आती। जब अपॉर्चुनिटीज नहीं आती है तो व्यक्ति अवसाद में चले जाता है कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रयास करता है और उनको अपॉर्चुनिटी क्लिक नहीं होती है, किसी का प्रमोशन ड्यू है, लेकिन ये दिशा खराब होने के बावजूद उनसे कमतर व्यक्ति प्रमोशन पा जाता है और इनमें कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी इनका कुछ नहीं होता। तो जब कभी भी ऐसे होगा तो ये नॉर्थ की दिक्कत होती है। यानी नॉर्थ में यदि कोई खराबी होगी तो ये दिशा खराब होगी। ये तो हमने जाना कि सारी दिशाओं के बारे में। अब मैं बात करूंगी कि हमारा जो शरीर है वो पंच तत्व से बना हुआ है और पंच तत्व से ही हमारा वास्तु है और पंच तत्व ही हमारी कुंडली है। ये जितनी भी दिशाएं हैं ये 5 तत्वों के द्वारा गवर्न की जाती हैं। 5 तत्व यानी कि क्या? 5 तत्व वो हैं जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश तत्व। और यही हमारे 5 तत्व शरीर में भी विद्यमान हैं कि जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, पृथ्वी तत्व और आकाश। तो मिट्टी से आया मानुष और मिट्टी में मिल जाना, ये तो बात आप सभी जानते हैं। जल तत्व यदि किसी भी घर में यदि उसका इम्बैलेंस हो जाए, या जल तत्व क्या है, इसका रंग कैसा है, नीला और काला, इसका आकार कैसा है, लहरिया है। लेकिन जल तत्व जब भी किसी भवन में संतुलित मात्रा में होगा तो उस भवन में रहने वाले लोग हर बार ऊंची उड़ान लेंगे, क्योंकि ये आध्यात्मिक दृष्टिकोण के होंगे और इनके अंदर सांसारिक व्यवहारता कूट कूट के भरी हुई होगी। यदि ये तत्व असंतुलित हो जाए
तो इस घर के लोगों में असुरक्षा की भावना होगी, यानी कि ये कभी भी सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे। इनका दृष्टिकोण संकीर्ण हो जाएगा, जो बहुत छोटी सोच वाले होते हैं, है ना। कभी कभी होता है ना कि कहीं जा रहे हैं और 10 रुपए का भी हिसाब हुआ तो 2-2 रुपए बांट लेते हैं, ये छोटी सोच वाले लोग हुए। और जो बड़ी सोच वाले होते हैं, कोई बात नहीं यार, इस बार मैंने दे दिया, अगली बार देखेंगे। एक ये छोटा एग्जाम्पल है, ऐसे है ना कई उदाहरण होते हैं कि किसी व्यक्ति की सोच छोटी है, किसी व्यक्ति की सोच बड़ी है। तो जब आपके इसमें जल तत्व का, तो क्योंकि 70% ऑफ वाटर कंटेंट है हमारे बॉडी में, तो ये फ्लो यदि जब बना हुआ रहता है तो व्यक्ति सही सोच वाला होता है। अच्छा, जल तत्व जब भी खराब होगा ना, तो रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता जो होगी ना, वो खत्म हो जाएगी, मतलब बहुत न्यून स्तर पे चली जाएगी कि जल्दी जल्दी बीमार होना, सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होना, क्योंकि जब भी कफा इम्बैलेंस होगा, इसमें 3 तत्व कफ, वात और पित्त ये भी आ जाएंगे। तो जब भी कफा इम्बैलेंस होगा तो वो घर के लोग कुछ ना कुछ, उनको बीमारियां चलती रहेगी, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, कभी कोई बीमार, और डॉक्टर के चक्कर चलते रहेंगे। तो इस तत्व को बैलेंस करना बहुत जरूरी है आपके घर में। यदि ये इम्बैलेंस रहा तो जिंदगी जीने के बजाय खाना पूर्ति का नाम होगी। भैया चल रही है गाड़ी, चला लो, आए हैं तो जीना है, सांसें चल रही है तो लेनी है, जैसे तैसे धक्का लो गाड़ी, मतलब उनकी मनोवृत्ति भी वैसी ही हो जाएगी। जी रहे हैं तो जी रहे हैं भाई, खा रहे हैं तो खा रहे हैं, आ रहा है तो खा रहे हैं, और नहीं आ रहा है तो नहीं खा रहे, वैसी प्रवृत्ति के लोग हो जाएंगे। दूसरा तत्व है वायु तत्व। वायु तत्व यानी कि क्या, आपके जीवन जीने की ऊर्जा। वायु तत्व यानी जिस किसी घर में वायु तत्व अच्छा होता है ना, तो वहां के लोग ऐसे हंसमुख होते हैं, हर बात से वो लोग मतलब इतने हंसमुख होंगे कि वो वहां उनसे जब कभी भी मिलो ना, तो आप ऐसे बोलोगे यार जिंदा दिल इंसान। मतलब वायु तत्व वाले लोग वो होते हैं जो कॉमेडियंस होते हैं। जैसे आप सभी लोग कपिल शर्मा शो तो हर कोई देखता होगा, मतलब एकदम से नाम सुनते ही मुंह पे हंसी आ गई, तो कपिल शर्मा शो। तो वायु तत्व वाले लोग यानी कि हंसी खुशी का माहौल। तो जब कभी भी घर में वायु तत्व का इम्बैलेंस होगा तो हंसी खुशी का माहौल खत्म हो जाएगा, हमेशा किरकिर चिटचिट पिटपिट। तो उसमें क्या होता है कि लोग घर में आना पसंद नहीं करते कि यार अभी घर जाएंगे और ये घर वाली किरकिर करेगी, अभी घर जाएंगे बच्चे कुछ कुछ करेंगे, या लेडीज लोगों को लगता है कि यार बाहर ही घूमते रहो, घर में गए नहीं कि 4 नौकर लगा दो, सबकी खाना पूर्ति हो रही है, अपन घूमते रहो, रात में घर पहुंचो भैया मस्त आराम करो सो। जिस किसी का भी वायु तत्व खराब होगा तो वहां पे, क्योंकि वहां पे है ना जीवन जीने का कोई उन्माद नहीं रहता है कि भैया क्यों रहना और क्या रहना, दिन भर किटकिट चल रही है तो हम क्यों रहे, है ना। यदि इसका है ना एक उदाहरण ये है कि आपने पेड़ों को देखा होगा। वायु तत्व क्या है, प्रोग्रेस को बताता है। पेड़ क्या है, हमेशा ऊपर की तरफ उठते हैं या फैलते हैं। तो जिस घर में पेड़ पौधे नहीं फूलते फलते, जिनकी दिशा खराब, जिनके पास हंसी खुशी का कोई माहौल नहीं है, जिस घर में ऐसा वातावरण है कि जाने से ही आपको आभास हो जाए कि अरे भैया क्यों आ गए इस जगह, वहां का वायु तत्व खराब हो जाता है। क्योंकि वो लोगों का पारा हमेशा चढ़ा हुआ रहता है, लाइट मूड में जो नहीं रहते ना, एयर क्या करती, लाइट करती है। आप देखिए कॉमेडी सीरियल्स देखो, एकदम आपका मूड लाइट हो जाता है, आपको ऐसा लगता है हाँ जिंदगी जीने लायक है। और कोई ऐसी टेंशन वाली फिल्म देख लो, या किसी घर में ऐसे चले जाओ कि जहाँ तू मैं चल रही है, तो ऐसा लगेगा नहीं भैया, उससे तो अपने घर ही अच्छी है ना। अब बात करते हैं अग्नि तत्व की। अग्नि तत्व क्या है, उजाला है, देखना। क्योंकि प्रकाश से क्या करते हैं हम, कोई चीज दिखती है। इनमें आप सेंसरी ऑर्गन्स को भी देखो कि क्या है, बहुत सारी चीजें देखने से सॉल्व होती है, बहुत सारी चीजें सुनने से सॉल्व होती है, बहुत सारी चीजें समझने से या फील करने से सॉल्व होती है। ये 5 तत्व आपके सेंसरी ऑर्गन्स भी हैं। जिस किसी के पूरे 5 बैलेंस होंगे ना घर के अंदर, उनका सर्वांगीण विकास होता है। जिस किसी का भी ये इम्बैलेंस होता है तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज की दिक्कत होती है। ठीक है, तो अग्नि तत्व क्या है, अग्नि तत्व है आपकी ऊर्जा। आपके घर में आपका पोषण कैसा होगा, आपके घर में आपका क्या बोलते हैं, आपका विकास कैसे होगा, आपकी प्रोग्रेस कैसे होगी, आपकी प्रोस्पेरिटी कैसे होगी। क्योंकि पुराने काल में भी अग्नि तत्व को उजाले के लिए यूज किया जाता था, कहीं लाइट कुछ देखने के लिए।
तो जब आप सही तरीके का देखोगे तो आपका विकास भी सही तरीके का होगा। सुरक्षा की भावना, जो असुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं, जो उसको लगता है कि यार इनसिक्योरिटी है, ये सेव कर लूं, वो सेव कर लूं, ऐसा कर लूं, वैसा कर लूं, इसके करने से ऐसा हो जाएगा, ये आ गया तो इसको मेरा राज नहीं बताऊं, इसको ये नहीं बताऊं, उसको वो नहीं बताऊं, वो मेरे घर में घुस गया तो ऐसा हो जाए। जो इनसिक्योरिटी की भावना है, जिसको ऐसा लगे कि यार मेरा पद कोई छीन लेगा, मेरे को ये कोई इसको ये कर, इसको इधर बढ़ा दूंगा तो मेरे को कुछ नुकसान हो जाएगा, यानी जिनको इनसिक्योरिटी की भावना है उनके घर का अग्नि तत्व खराब होता है। जिनके घर में पैसे आते तो हैं लेकिन जाते भी वैसे ही, रुकते नहीं, तो वो इनसिक्योरिटी की भावना है। तो ये जिसका अग्नि तत्व खराब होगा वहां पे असुरक्षा की भावना विद्यमान होगी। जिनका अग्नि तत्व अच्छा होगा वहां पे हर टाइप की सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी रहेगी। ठीक है, अब बात करते, और हाँ, समाज में नाम और शोहरत ये भी अग्नि तत्व से आती है, क्योंकि ये उजाले का काम करता है ना। कोई चीज अंधेरे में है तो अंधेरे में से उसको उजाले में लाने का, यानी प्रकाशित करने का काम करता है। तो यदि आपको अपयश मिल रहा है, कहीं से बदनामी मिल रही है, तो आपका अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो गया। लेकिन यदि समाज में आपका नाम है, लोग आपको सचमुच में दिल से वाह वाह करते हैं, लोग ऐसा नहीं कि सामने वाह वाह करिए और पीछे चालू है, वैसा नहीं, जो सचमुच में आपका सम्मानित करते हैं, सही में आपका मान सम्मान है, आप प्रतिष्ठित हो, लोग आपको बुलाते कि हाँ भाई आइए, आपके कारण आने से हमारे, जहाँ पे मजबूरी वाला मामला ना हो, तो वहां पे ये बोला जाता है कि आपका अग्नि तत्व बहुत अच्छा है। लेकिन जहाँ पे आपका अपयश हो, आपकी कीर्ति को धक्का लगे, लोग आपको सुन ही नहीं रहे, मान ही नहीं रहे, तो वहां पे अग्नि तत्व इम्बैलेंस हो जाएगा। फिर आता है पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व यानी कि स्थायित्व, भार, वजन। जैसे हम बोलते हैं ना, इस व्यक्ति का वेट है, इसकी बात बोलने में दम है, ये कुछ बोलेगा तो लोग मानेंगे। अभी सबसे ज्यादा पृथ्वी तत्व किसका है? मोदी जी का। मोदी जी यदि विश्व में कोई बात रख देते हैं तो सब सर्वसम्मति से हाँ बोलते, क्योंकि उनका अग्नि तत्व बहुत स्ट्रांग है, वेटेज है उनकी बात का। और ये अग्नि तत्व परिवार में, व्यापार में, हर चीज में स्थायित्व देता है। यदि आपका इंस्टेबिलिटी का मामला है तो मतलब आपका पृथ्वी तत्व हिला हुआ है, क्योंकि हम सब किस पे टिके हुए हैं? पृथ्वी पे टिके हुए हैं। हम बोलते हैं ना कि यार जीवन में ऐसा कुछ हो गया कि मेरी धरती हिल गई, यानी कि इंस्टेबिलिटी हो गई। ये धरती क्या है? पृथ्वी तत्व है। जब ये धरती हिल जाती है तो जीवन में भूकंप आ जाता है। भूकंप आया तो हम हर चीज से अनस्टेबल हो जाते हैं, चाहे पैसे से रहो। सबसे पहले तो जैसे ही पैसे से अनस्टेबल है, रिश्ते भी अनस्टेबल हो जाते हैं। जो लोग इतने प्यारे थे कि आपके बिना तो हमारा कुछ भी नहीं होगा, वो सबसे पहले गायब हो जाते हैं, वो रहेंगे ही नहीं आपके पास, क्योंकि इंस्टेबिलिटी है ही ऐसी चीज। जो विपदा में साथ देता है ना, वो ही सही में आपका स्थायित्व बना के रख सकता है। तो जब आपका पृथ्वी तत्व खराब होगा तो इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। संतुलित अवस्था में होगा तो आपका व्यापार अच्छा होगा, परिवार आपका बंध के रहेगा, परिवार में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और बाकी सारी चीजें अच्छी होगी। अच्छा, एक जोन जो ईस्ट साउथ ईस्ट का जोन है ना, वो मैं बोलना भूल गई। जिस किसी की अपने इन-लॉज से नहीं बनती है, चाहे लड़की की सास से ना बने, चाहे लड़के को ससुराल का सुख ना हो, जब कभी भी ऐसी कुछ दिक्कत हो तो ईस्ट साउथ ईस्ट उसका खराब रहता है। ये जोन तो हर किसी लेडीज ने अपना ठीक रखना चाहिए, क्योंकि जिन जिन की बहवें आई हैं उनको अपना ईस्ट साउथ ईस्ट अच्छा रखना चाहिए, ताकि तालमेल घर में सही बना रहे। तो ईस्ट साउथ ईस्ट की तो मतलब रिपेयरिंग करवा ही लेना, जिन जिन की भी बहवें हैं, एक या एक से ज्यादा है, मतलब एक है तो जैसे तैसे मार ठोक के चला ही लेगी। लेकिन जो फुटबॉल बने हुए हैं, एक से ज्यादा है भैया, 2 या 3 है, कभी इसके घर कभी उसके घर, तो उन लोगों को अपना ये जोन सही रख लेना चाहिए, तो वो हो जाता है मामला सही। ठीक है ना? इसके बाद असंतुलित होगा तो वही कथा कि जैसे ही असंतुलित होगा, व्यापार व्यवसाय सब में दिक्कत आने लग जाएगी। आकाश तत्व। आकाश तत्व किस चीज को दर्शाता है? कि आकाश आपकी मन की उत्पत्ति, मन कैसा होगा, क्योंकि ये है ना फाइनल प्रोडक्ट रिजल्ट का जोन है। आकाश तत्व यानी कि आपने जितनी भी एक्टिविटी करी ना, उसका फायदा क्या होगा, आपको क्या मिलेगा। क्योंकि देखिए हम पानी से हो गए, पानी क्या है? आपके माता का गर्भ है, माता के गर्भ से फिर हमने सांस ली, वायु तत्व में आए,
वायु तत्व में आने के बाद फिर उसने हमको भोजन दिया तो हमारी अग्नि जली। अग्नि जलने के बाद हमने भूस्पर्श किया। देखो भूस्पर्श जब तक बच्चा पलटता नहीं है तब तक उसको जमीन में नहीं सुलाया जाता। और भूस्पर्श होने के बाद जब हमारे को भूस्पर्श हो जाता है उसके बाद फिर ये सब एक्टिविटी का हमको फायदा क्या? तो फायदा ये कि हम कैसे परिवेश में आए, हमको कैसा परिवार मिला, कैसी जगह में आए, तो उसका फायदा क्या? हर चीज में आप यदि दशा अवतार भी देख लो तो वो हमारी कहानी यही है कि जीवन की यात्रा की है। यदि इन तत्वों को भी देख लो तो हम जल तत्व से आते हैं और आखिरी में हमारी यात्रा की हमने जीवन में क्या करा। और जो आकाश तत्व है वो है ना राख को भी बताता है कि जीवन में क्या फायदा क्या नुकसान, आपके कर्मों का क्या हिसाब किताब हुआ। और जब आपकी अंत्येष्टि हो जाती है और आपका जब अस्थि कलश जब बनता है और वो प्रवाहित होता है तो उसका क्या प्रभाव, ये सारी चीजें। तो जब भी आकाश तत्व, कौन कैसे उठाऊं, जब भी आकाश तत्व की दिक्कत आएगी तो आकाश तत्व की जब भी दिक्कत आएगी तो मतलब कि आपको गेन्स कुछ भी नहीं होंगे। यानी कि सारा कर्म कर लिया, सारी क्रियाएं हो गई, लेकिन आपको फायदा कुछ भी नहीं हुआ। मेहनत आपकी सारी लग गई, आपने सारा कुछ कर लिया, लेकिन आपको फायदा कुछ भी नहीं हुआ। तो जब भी ये वाला क्षेत्र आपका प्रभावित होगा ना तो आप भ्रमित होंगे, यानी कि आपको कोई क्लैरिटी नहीं रहेगी। तो इस तरह से ये सारी दिशाएं हमको कैसे प्रभावित करती हैं, ये मेरा वक्तव्य था। यदि आप कोई इसमें क्वेश्चंस पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। वैसे ये सब्जेक्ट बहुत बड़ा है और इसको 15 मिनट में तो पिरोया नहीं जा सकता है, लेकिन फिर भी मैंने एक छोटी सी कोशिश करी और मैं अपनी वाणी को इस तरह से विराम देती हूँ। तो आगे आप लोग आगे रजनी जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि रजनी जी मंच को आगे बढ़ाएं। हाँ, अनम्यूट देमसेल्व्स का लगा दिया मैंने, तो आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो रजनी जी। और धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद पूजा जी। आपने कलावती आंटी जी ने मुझे फोन किया था, मैं फोन उठा नहीं पाई क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जो वास्तुशास्त्र के गूढ़ रहस्यों को समझाया, क्योंकि हम लोग जनरली बहुत सिंपल सा जानते हैं, साउथ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, तो उसके ऊपर जो आपने प्रकाश डाला तो बहुत ही अच्छी जानकारी आज हम लोग को मिल पाई है। और हम मतलब ये चाहेंगे कि क्योंकि आपने बोला ये सेशन बहुत कम टाइम में नहीं हो सकता, कि आपका आगे कोई हम लंबे समय का सेशन करके उसको हम लाभ उठा सकें कार्यक्रम की। धन्यवाद पूजा जी। रेज हैंड था, किसी ने कुछ क्वेश्चन पूछा था, आपकी अनुमति हो तो पूछ। किसी ने पूछा? किसने? किसी ने रेज हैंड किया था इसमें, शायद लता जी ने किया था। और देने का, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है पूजा का नंबर दे दीजिए, वो उनसे डायरेक्ट बात कर लेगी। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है जी। अब हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में ये हमारे लिए बहुत गौरव के पल है कि हमारे साथ सभी जिले कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं और वो प्रयत्नशील हैं कि हम कुछ अच्छे कार्य करें और उसमें उनको सहभागी बनाएं और वो कुछ नवीन कार्यों की हम शुरुआत करें। ऐसे इस बार हमारी जब मीटिंग की शुरुआत थी, हमने सभी जिलों से कहा कि भाई हमको आपके जो मीटिंग है, मतलब जो आपकी 3 महीने की रिपोर्ट है, उसके वीडियो चाहिए। और शायद मुझे ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि 3 दिन के अंदर सभी जिलों के से हमारे पास वीडियो आ गए और सब ने बहुत उत्साहित होकर हमारे कार्य को करने का प्रयत्न किया। इसलिए आज जो इतनी हमारी जिलों